हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेणु अग्रवाल हेयर। आज का टॉपिक हमारा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। इनका डिफरेंस क्या है? तो पहले इनका और इनका डिफरेंस क्या है और फिर इनका आपस में क्या डिफरेंस है, कब लिटिल, कब अ लिटिल और कब द लिटिल आएगा। इसी तरह से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का। और अक्सर बच्चों में ये कन्फ्यूज़न रहती है, समझ नहीं पाते हैं वो, क्योंकि जब हमारे सामने एग्जाम्पल रहते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ भी आ सकता है इसमें। तो वो हम देखेंगे और पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी कंप्लीट कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे मेजर डिफरेंस देखने के लिए पहले हम ये देखें कि इनका यूज़ हम करते कब हैं। हमें इन्हें नाउन के पहले रखना होता है। तो ये डिटरमिनर्स हैं और ये डिटरमाइन करते हैं किसको, नाउन को, ठीक है। और नाउन से पहले ये रखे जाते हैं। क्लियर? हमें पहले ये देख लेते हैं कि जो नाउन है वो दो तरह के हमारे पास होते हैं, टू टाइप्स के रहते हैं। ये मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनी हुई है हमारी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी इसको देखिए, फिर आपको मैं बताती हूँ वहाँ पर। तो काउंटेबल में भी हमारे पास दो कैटेगरी रहती है, एक सिंगुलर की और एक प्लूरल की, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब जब ज़्यादा होंगे तो बहुवचन। जैसे कि मैंने बुक लिखा अगर, तो यहाँ पे हो गया बुक्स। इन्हें आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल में है। अब यहाँ पे मैंने लिखा मनी, मनी काउंटेबल नहीं होती है। टाइम काउंटेबल नहीं होता है। टाइम में आप आवर्स गिन सकते हैं, मिनट्स गिन सकते हैं। मनी में जो है आप कॉइन गिन सकते हैं, रुपीज़ गिन सकते हैं। अगर आप रुपीज़ लिखते हैं तो वो इधर आएंगे, ठीक है। और अगर आप मनी लिखते हैं तो वो इधर आएगा। तो ये तो हुआ आपका, जैसे शुगर है, शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये सब इसमें आ जाएगा। अब मुझे ये क्यों बताना पड़ा, क्योंकि एक तो सबसे पहले कि ये नाउन से पहले आते हैं, तो नाउन के बारे में हमें पता होना चाहिए। और नाउन में भी जैसे ये फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू है, इन्हें हम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दीज आर यूज्ड बिफोर, किससे पहले यूज़ किए जाते हैं, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो हम इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। और इनको यूज़ किया जाता है, दीज आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन में तो कोई सिंगुलर प्लूरल रहता नहीं है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन, सबसे पहले डिफरेंस तो ये हो गया कि जब हमें काउंटेबल नाउन की बात करनी हो तो इनमें से चूज़ करना है, अनकाउंटेबल नाउन की बात करनी हो तो इनमें से चूज़ करना है। अब काउंटेबल नाउन का मतलब ये क्या बताते हैं, ये हमें नंबर बताते हैं, संख्या, है ना। ये हमें संख्या बताते हैं। जब हमें संख्या बतानी हो इनमें से चूज़ करिए, और जब हमें क्वांटिटी बतानी हो, यानी मात्रा बतानी हो, तो इसमें से यूज़ कर लीजिए। क्लियर? अब संख्या बतानी हो तो मैनी से पूछते हैं, हाउ मैनी, है ना। और जब हमें क्वांटिटी बतानी हो तो हमें मच से पूछना होता है। ये क्लियर हो गया, यानी क्वेश्चन हमारा मच से रहता है। अब हम इनका डिफरेंस समझते हैं कि फ्यू का मीन क्या होता है। फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी। देखो कई बार क्या होता है कि भाई हमारे पास कुछ फ्रेंड्स तो हैं, लेकिन वो ना एक आधा है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास ना के बराबर फ्रेंड है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब कुछ फ्रेंड्स तो मेरे पास हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अ फ्यू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लगाया मैंने, कुछ फ्रेंड्स। द फ्यू में क्या डिफरेंस रहता है, जितने हैं उतने सारे, है थोड़े ही क्योंकि फ्यू है। इसी तरह से इसमें भी रहता है कि लिटिल, नॉट मच, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, फ्यू, नॉट मैनी, नील मतलब ना के बराबर, लगभग ना के बराबर का सेंस देता है, ठीक है। नेगेटिव में हमें यूज़ करना होता है। इसी तरह से जब हमें अनकाउंटेबल की बात करनी हो नेगेटिव में, नॉट मच ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस ये भी देता है, नील मतलब, ठीक है। इसी तरह से अब आइए अ फ्यू में। अ फ्यू का मतलब सम, कुछ, ये पॉजिटिव के लिए हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से अ लिटिल में भी सम हम पॉजिटिव के लिए यूज़ करेंगे। बस ये अमाउंट बताता है और वो नंबर बताता है, ध्यान रखना है हमें। ये संख्या बताता है तो ये हमें मात्रा बताता है। द लिटिल में आइएगा, द फ्यू में आइएगा तो नॉट मैनी बट द होल ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर, जितना है उतना सारा। मतलब क्लास में अगर 20-25 बच्चे आए हो, मतलब 100 में से 20-25 बच्चे आए हो, तो वो बच्चे तो कम है ना। अगर मैं कहूँ कि जितने सारे आए थे मैंने उनको सबको पढ़ा दिया, जितने सारे आए थे मैंने उनको सबको पढ़ा दिया, तो इसका मतलब जो पर्टिकुलर नंबर था उन सभी की बात मैंने की, ठीक है। इसी तरह से यहाँ आ जाइए, अ लिटिल मतलब सम,
द लिटिल मतलब नॉट मच, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस देते हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। बट ऑल दैट इज़ देयर मतलब जितना वहाँ पे था उतना सारा। तो अब इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो हमारा जो ऑप्शंस है हमारे पास वही हैं, 6 ऑप्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारा आई स्पेंट डैश मनी आई हैड। तो देखो अगर मेरे पास इतना ही होता आई स्पेंट डैश मनी, है ना, तो मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन में मतलब देखो अगर मुझे द लगाना होगा ना, अगर द का यूज़ करना है, द के साथ फ्यू या द के साथ लिटिल का, अगर मुझे ये यूज़ करना है तो ये अक्सर जैसा कि मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ, आई स्पेंट मनी, तो यहाँ पे पहले बता दो आपको मनी है, उसके अकॉर्डिंग फ्यू वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं, हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा, लिटिल वाला, ठीक है। अब मैंने द क्यों लगाया यहाँ पे, द क्यों लगाया, देखो यहाँ पे हमें एक रिलेटिव क्लोज मिलेगा, ठीक है। दीज आर फॉलोड बाय अ रिलेटिव क्लोज, यहाँ पे एक रिलेटिव क्लोज मिलेगा। दैट वहाँ हो भी सकता है, दैट आई हैड जितना मेरे पास था, ठीक है, और दैट ओमिट भी हो सकता है। इसका मतलब क्लोज क्या होता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब तो दिखेगा ना वहाँ पर आपको, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। यानी हमेशा जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे एग्ज़ाम में तो वो क्लियर करेगा आपको, मेंशन करके देगा क्लोज है, यानी पीछे क्लोज दे रखा है। इसके बिना तो आप इन दोनों का द फ्यू और द लिटिल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जितना है उतना सारा शो करना है ना हमें, तो उसके लिए ये मेंशन किया हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, तभी आप इसको द लिटिल या द फ्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो आई स्पेंट मैंने स्पेंड कर दिया, द लिटिल मनी थोड़ा धन था मेरे पास, आई हैड सारा का सारा मैंने स्पेंड कर दिया। नेक्स्ट में देखो ऑल प्रेज सेक्रीफाइस, बलिदान की प्रेज तो सभी करते हैं, बट डैश पीपल आर रेडी फॉर इट, ना के बराबर लोग ही होते हैं जो इसके लिए, देखो यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं है कि जितने हैं वो सारे सेक्रीफाइस की प्रेज करते हैं या मतलब सारे रेडी रहते हैं, ऐसा तो है नहीं, तो द वाले को तो हम वैसे ही निकाल देंगे। अब पीपल है तो फ्यू वाले में से चूज़ करना है, ठीक है, फ्यू पीपल, क्योंकि अ फ्यू पीपल है तो ठीक है ना, थोड़े बहुत तो हैं लोग सेक्रीफाइस करने वाले, बट ना के बराबर है, मतलब प्रेज तो सभी करते हैं बट सेक्रीफाइस करता कोई भी नहीं है, वो सेंस यहाँ पे आ रहा है, तो हो गया फ्यू। होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो शेयर कर दीजिएगा, बाद में शायद आप भूल जाते हैं, लाइक कर दीजिएगा। देयर इज़ डैश मिल्क सो यू कैन प्रिपेयर ओनली 2 cups ऑफ टी, थोड़ा दूध है जिसमें से तुम 2 कप चाय मतलब बना सकते हो, यानी दूध इतना है 2 कप चाय बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत ही था जिसमें से आप बना ही नहीं सकते हो। नहीं बना सकते हो का एग्जांपल भी मैंने नीचे लिखा है, दोनों का डिफरेंस देखो, नीचे वाले में देखिए, देयर इज़ डैश मिल्क सो यू कैन नॉट मेक टी, मिल्क नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं है, क्योंकि तुम चाय नहीं बना सकते, 2 कप चाय बना सकते हो, कुछ है, जितना है उतना सारा वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है, हमें चूज सिर्फ और सिर्फ 2 में से करना है। मिल्क की बात हो रही है तो लिटिल वाले में से करना है, पहले यही देखना है कि इनमें से करना कौन सा है, क्योंकि दोनों ही आएंगे ऑप्शन में, तो ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन है तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ इसमें से करना है लिटिल वाले में से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देयर इज़ डैश मिल्क, देयर इज़ अ लिटिल मिल्क, क्यों, क्योंकि थोड़ा दूध तो है जिससे आप बना सकते हैं। देयर इज़ मिल्क नहीं है सो यू कैन नॉट मेक टी, दूध ही नहीं है तो चाय कैसे बनाओगे, तो यहाँ आ जाइए लिटिल, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए डैश लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, यहाँ पे हमने सिर्फ लिटिल लिख के छोड़ा है, आर्टिकल लगाना है, ए आएगा, द आएगा कि क्या आएगा। देखो अगर आपके पास बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, बहुत सी चीज़ें होती है जिसके बारे में हर किसी के पास हर किसी का नॉलेज तो होता नहीं है, तो नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, कोई ख़तरनाक नहीं है वो, बहुत सारा नहीं, जितना आपके पास नॉलेज है वो ऐसा कुछ यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है कि जितना नॉलेज है मैंने तुम्हें सारा दे दिया, वैसा भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब द लिटिल भी नहीं आ सकता। तो अगर किसी के पास थोड़ा नॉलेज होगा और वो सामने वाले को देना चाहेगा और वो गलत नॉलेज चला जाएगा तो मतलब खतरनाक हो सकता है। अधूरा ज्ञान आपने सुना होगा, मतलब ना बिना ज्ञान का तो नहीं सुना ना अभी, लेकिन अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक है। इसका मतलब अ लिटिल, अ भरना है यहाँ पे, अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। हो सकता है यहाँ पे पूरा ब्लैंक दिया हुआ हो सकता है यहाँ पर सिर्फ आर्टिकल ही फिल करना हो, दोनों तरीके से आ सकता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
देखो, आई हैव डैश इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, कि मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जो है वो ना के बराबर है। थोड़ा इंटरेस्ट है तो ठीक है ना, अच्छी बात है, लेकिन ना के बराबर इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स कह सकते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लिटिल। हमने यहाँ पे फ्यू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो हम इंटरेस्ट है वो अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इंटरेस्ट को देखा नहीं जा सकता। तो ये भी हमने लिखा, उसमें नाउन की वीडियो में कंप्लीट बता रखा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, कंक्रीट नाउन कौन से होते हैं। कंक्रीट नाउन जिसे हम देख सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम देख छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखो, लिटिल मीन्स या फिर फ्यू मीन्स क्या हो गया, जहाँ पे आपको किसी चीज़ की कमी कह सकते हो ना, लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर इज़ डैश होप ऑफ हिज रिकवरी, उसकी रिकवरी की कुछ होप है ना के बराबर नहीं है, यहाँ पर कुछ होप है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, होप है मतलब लिटिल वैसा लगाना है, ठीक है। होप भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका, तो देयर इज़ अ लिटिल होप, क्लियर। नेक्स्ट देखो, शी हैज़ गॉन थ्रू, उसने बुक्स पढ़ ली हैं, सारी गॉन थ्रू कर ली है बुक्स, शी हैज़, जितनी उसके पास थी सारी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो क्या लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, फ्यू, है ना। अब फ्यू में से लगाना है, तो शी है जो उसके पास जितनी थी उतनी सारी, पर्टिकुलर नंबर जितना था उतना सारा, तो हम यहाँ पर लगा देंगे द फ्यू बुक्स। जैसा कि मैंने कहा, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में यूज़, मतलब दोनों सेंस देता है। पॉजिटिव सेंस ये है कि उसके पास कुछ बुक्स है, उसने पढ़ ली। नेगेटिव सेंस ये है कि थोड़ी ही बुक्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए यूज़ होता है, दोनों मीनिंग देता है। आई सेव डैश मनी एवरी मंथ, हर महीने थोड़ा पैसा जमा करती हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो लिटिल और लिटिल में से चूज़ करना है। तो लिटिल तो हो नहीं सकता, अभी थोड़ा तो पैसा जमा करते हो ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई सेव अ लिटिल मनी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर इज़ डैश जॉय इन ईटिंग अलोन, जॉय आपका अनकाउंटेबल नाउन है, सबसे पहले ये देख लिया हमने। तो देखो, अकेले खाने में क्या मज़ा है, देयर इज़ नो जॉय, कोई आनंद नहीं आता अकेले खाने में। इसी तरह से अकेले वीडियो देखने में क्या मज़ा है, आप शेयर कीजिए इसे, अगर पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज़ लिटिल, ना के बराबर होता है ना, नेगेटिव सेंस है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और नाउन की वीडियो भी आप हमारी देख लीजिएगा, एक्टिव पैसिव नरेशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी कंप्लीट वीडियो डली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।